नमस्कार दोस्तों, मैं परदेशी कुणाल स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक बार नए और नॉलेजेबल वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले भगवान से बढ़कर माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम बात करेंगे महाभारत की। महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म, न्याय और नैतिकता का एक विशाल ग्रंथ है। ये सिर्फ युद्ध नहीं है बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं हम महाभारत से ऐसे कौन सी सीख ले सकते हैं जिसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके हम हमारे जीवन के वे ऑफ लिविंग को और बेहतरीन कर सके, सफलता के शिखर पर चढ़ सके और जीवन जीने की कला को हम सीख सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली सीख, अच्छी संगत का होना। बात करते कौरवों की। कौरवों के मन में पांडवों के प्रति नफरत जरूर थी, लेकिन इतनी नहीं जितनी शकुनी मामा ने भरी। वो जरूर बुरा चाहते थे, लेकिन इतना भी नहीं जितना शकुनी मामा ने प्रेरित किया। साथियों, जीवन में संगत का बहुत बड़ा रोल है। वो कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। यहीं पर शकुनी मामा की जगह पर अगर कौरवों के साथ श्री कृष्ण भगवान होते तो वो हमेशा सिखाते कि नफरत से ज़्यादा प्रेम में ताकत होती है। समझाते कि भाइयों में नफरत पूरे परिवार को ख़त्म कर सकता है। लेकिन उनके संगत में शकुनी मामा थे, जिसके चलते उनके मन में जहर आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और महाभारत का युद्ध हुआ। वे अधर्म के रास्ते पर चले। इससे हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन में अपनी सराउंडिंग को देखना, आसपास के लोगों को देखना। आपके आसपास के लोग ये तय करते हैं कि आप कैसे होंगे। अगर आपके आसपास के लोग अगर सच्चाई के रास्ते पर नहीं है, अगर अधर्म पर है, अगर उनकी सोच अच्छी नहीं है, तो आप भी थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों बाद आप भी उन्हीं की तरह बनने लगते हो। इसीलिए अपनी संगत को अच्छा करो। सफल लोगों के साथ रहोगे तो सफल बनोगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू। अपने जीवन में अपनी बड़ी सोच रखो और उसी सोच के साथ अच्छे लोगों में रहो, जिससे आप अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को तो प्राप्त करो ही, लेकिन अपने जीवन में सफलता की शिखर तक पहुंचो। और एक अद्भुत सीख, चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जीवन में हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना, क्वांटिटी पर कभी मत करना। अभी युद्ध की घोषणा हो चुकी है। चारों तरफ लोग युद्ध की तैयारी में लगे हुए, प्रिपरेशन कर रहे। इसी समय में दोनों वीर कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आते। अभी कृष्ण भगवान आराम कर रहे हैं। पहले दुर्योधन आता है और दुर्योधन कृष्ण भगवान के सराहने जाकर बैठ जाता है, मतलब सर के पास। फिर अर्जुन आता है और चरणों के पास बैठ जाता है। जैसे ही भगवान की आँख खुलती है, सामने अर्जुन नजर आते, तो अर्जुन से पूछते, बताओ अर्जुन। फिर दुर्योधन उतने में ही बोलता है कि मैं भी पहले आया हूं। तो भगवान कहते, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो पहले अर्जुन को मौका मिलेगा। भगवान दो ऑप्शन देते, आपको युद्ध में क्या चाहिए? या तो मैं, वो भी एक वादा करता हूं, मैं किसी भी तरह का शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या तो मैं, वो भी निहत्था बिना शस्त्र के, या फिर मेरी पूरी नारायणी सेना। वहीं पर अर्जुन बोलता है, अभी देखना दुर्योधन डरा डरा सा है। दुर्योधन को लगता है कहीं ये सेना न मांग ले। फिर अर्जुन तो हाथ जोड़ के बोलता है, भगवान मैं आपकी नारायणी सेना का क्या करूंगा, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। वहीं पर दुर्योधन अंदर ही अंदर खुश होता है। फिर बाद में भगवान दुर्योधन से पूछते, बताओ दुर्योधन आपको क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोलता है, मुझे आपकी नारायणी सेना ही दे दो। दुर्योधन मन ही मन सोचता है, कितना मूर्ख है, एक अकेला इंसान क्या कर लेगा, और वो सेना लेकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे मायने में जीत पांडवों की उसी दिन निश्चित हो जाती है। लड़ाई तो बाद में लड़ी गई, लेकिन पांडवों की जीत तो उसी दिन तय हो गई थी। इसीलिए जीवन में हमेशा जब भी आप सिलेक्शन करते हो, जब भी आप चॉइस करते हो, तो कभी भी क्वालिटी के पीछे भागना, क्वांटिटी के पीछे मत भागना। चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और एक सीख, ईगो कैन डिस्ट्रॉय यू। महाभारत के ऐसे कई किस्से हैं जो हमें सिखाते हैं कि ईगो कैन डिस्ट्रॉय अस, अहंकार हमें बर्बाद कर सकता है। उसी तरीके से एक किस्सा, जब श्री कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में जाते और वहां पर जाने के बाद दुर्योधन से कहते, हे दुर्योधन,
पांडव संतोषी है, उन्हें ज्यादा नहीं सिर्फ 5 गांव देना और वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिता लेंगे। लेकिन वहीं पर दुर्योधन का अहंकार भरा जवाब सुनिएगा। दुर्योधन कहता है भगवान से कि मैं एक सुई बराबर जितनी जमीन भी बिना लड़ाई के नहीं दूंगा। और वो चला था भगवान को बांधने के लिए। वहीं पर शांति दूत भगवान को क्रांति दूत बनने में समय नहीं लगा। उन्होंने वहीं पर अपना रुद्र रूप दिखाया और सभी की आंखें चुंदिया गई। और एक सीख, जीवन में भावुक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भावुक होना आपकी कमजोरी बन सकती है। और महाभारत में ऐसे कहा देखने को मिलता है, जहां जरूरत से ज्यादा भावुकता किसी की कमजोरी बनी। राजा धृतराष्ट्र, जी हां, राजा धृतराष्ट्र जो कि एक अच्छे राजा थे, अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे, लेकिन पुत्र मोह ने, पुत्र प्रेम ने उनसे वो सारी चीजें करवाई जिसके चलते उनका सारा वंश का सर्वनाश हो गया। इतना बड़ा युद्ध हो गया। कई बार हमें भी लगता है, कई बार पेरेंट्स को लगता है कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए बच्चों को मोबाइल जब वो देखते हैं तो उन्हें कभी भी टोकते नहीं है। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि स्कूल में बच्चे नहीं जाते तो उन्हें टोकते नहीं है, बच्चों की गलत चीज़ों में बच्चों की साइड लेते हैं। इससे बच्चों की गलतियां करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आने वाले समय में बच्चे सुधरने की जगह पे बिगड़ जाते हैं। अगर सही समय पे बच्चों को अगर टोका जाए, उनकी गलतियों को अगर सही किया जाए, तो बड़ी सी बड़ी दुर्घटना होने से भी हम बचा सकते हैं। अगर सही समय पे राजा धृतराष्ट्र अपने अंदर बदलाव लाते, अगर बच्चों की गलतियों को न ढकते, अगर उन्हें सही समय पे रोका टोकी करते, तो हो सकता था इतना बड़ा युद्ध होने से टल सकता था। ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज भी हमारे घर में बच्चे जो छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते, बच्चे जो कि मोबाइल टीवी से अधीन है, बच्चे जो कि पढ़ाई नहीं करते, बच्चे कम उम्र में अपना ज़्यादा दिमाग चलाने लगे, तो हमें थोड़ा सा एज अ सीनियर, एज अ गार्जियन आपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। और अपना वही होता है जो कड़वा बोले और सच बोले, तो हमें हमेशा सच की ओर जाना है। भले ही उसमें आज भले ही बच्चों को बुरा लग सके, लेकिन आने वाले समय में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पेरेंट्स को ये स्टेप लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सीख जो कि आज के जनरेशन के लिए तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जुए सट्टे से दूर रहे। पांडवों ने जो कुछ भी खोया जुए में खोया, जो कि शकुनी मामा ने उनके लिए आयोजित किया था। शुरुआत में राज्य तो खोया ही खोया, बाद में माँ द्रौपदी को भी खोया। उसके बाद क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। उसी तरीके से आज के जनरेशन के भी कई सारे बच्चे गलत बातों से एडिक्ट हो चुके हैं, मोबाइल से एडिक्ट हो चुके हैं। ये ऑनलाइन गेमिंग, रमी, ये जितने भी मनी सर्कुलर ऐप्स है, आप कुछ इन्वेस्ट करो उसका आपको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, बहुत सारा रिटर्न्स मिलेगा, ये सारा फेक है। मैं आपको बताना चाहूँगा सक्सेस पाना इतना शॉर्ट नहीं है। इतना ही अगर आसान होता तो शायद हर कोई इन ऐप से करोड़पति बन जाता। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, एज अ गार्जियन अगर आप सुन रहे हो तो अपने घर में बच्चों को देखना, क्या कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल है जिसमें वो पैसों का लेन देन कर रहा है। थोड़ा सा आपने अलर्ट रहने की जरूरत है, बच्चों को अभी रोकने की जरूरत है, वरना राजा धृतराष्ट्र की तरह हो जाएंगे। तो प्रेम, इसे प्रेम नहीं कहते। बच्चों को अगर आप नहीं टोकते हो, नहीं रोकते हो, तो मतलब आप उनका नुकसान कर रहे हो। तो हमें बच्चों को और आने वाली जनरेशन को इन ऑनलाइन ऐप से बचाना है। बाकी मैं बहुत उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि आपने आज की इस वीडियो से बहुत सारी बातों को सीखा, कैप्चर किया, और सिर्फ इसको सीखना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, अमल करना। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आज की इस वीडियो में सीखी हुई बातों को अगर आपने जीवन में अमल कर लिया तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।